पुराना दुश्मन नई पहचान के साथ लौट रहा है। फिर खतरे की घंटी बजी है। ये दस्तक है, संभल जाइए। फिर उस भूल को ना दोहराइए। खो चुके मास्क, सैनिटाइजर को ढूंढ निकालिए और सोशल डिस्टेंसिंग का फंडा याद रखिए। ये चेतावनी इन दिनों आम हो गई है, क्योंकि कोरोना फिर लौटने की फिराक में है। ये दस्तक दहशत में बदल जाए, इससे पहले हरियाणा स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। रोकथाम की तैयारियां तेज कर दी गई है। जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य जांची, परखी और दुरुस्त की जा रही है। और जो भी हमारी फैसिलिटीज हैं, उस पर सभी पर कोविड टेस्ट करने की सुविधा है। और हमारे पास जो वार्ड हैं, 10 वार्ड हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको एक आइसोलेशन वार्ड हमारा 9 है, उसको हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास पीएसए प्लांट है, जो कि 115 जो बेड हैं, उसको हमारी सुविधा है ऑक्सीजन बेड की। कोरोना से बचाव की तैयारी हर स्तर पर की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी आगामी सत्र के लिए विधायकों से कोरोना नियमों का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की है। वैसे तो जो भी गाइडलाइंस एमएचए के द्वारा दी जाएंगी, हम उन सभी गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करेंगे। लेकिन जब तक गाइडलाइंस नहीं आती, मेरा ये अनुरोध रहेगा कि हम जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो मास्क है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, या जैसे पहले हम इस कोविड को लेकर के पहले सतर्क थे, उसी प्रकार से अब और ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, वो जो कोविड है और अधिक तेज़ी से फैल रहा है। ये देखिए, सभी नॉर्म्स जो हैं, सभी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे पहले कोविड काल के अंदर होती थी, अगर आवश्यकता होगी तो अब की बार भी वैसी व्यवस्था यहाँ पर करेंगे। सामान्य तौर पर मास्क तो विधायकों को आप आग्रह करेंगे या नहीं, अगर देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि कल लोकसभा के अंदर देखने को मिला कि हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी और बहुत सारे सांसदों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मास्क पहन करके हाउस के अंदर आए थे। तो जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अभी से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, उतना ज़्यादा हम इस कोविड से दूर रहेंगे। अब जरा जिला अस्पतालों की तैयारियों पर नजर डालिए। पलवल सिविल अस्पताल में कोरोना से संक्रमण से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिविल अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां उपलब्ध है। सरकार की तरफ से पोर्टेबल अस्पताल भी बनाया गया है, जिसमें पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध है। ओमिक्रॉन जो वायरस है हमारा, उसका एक वेरिएंट है। तो वेरिएंट जो होते हैं, डिसेंडेंट्स कहते हैं इनको। डिसेंडेंट्स कई तरह के आ चुके हैं, तो वो उसी में से एक BF.7 है ये। इससे पहले भी ABX है, BF.7.1 है, इस तरह से कई आए हैं। लेकिन इसके बारे में जो बताते हैं कि इसकी रीइन्फेक्शन की पावर ज़्यादा है, जल्दी रीइन्फेक्ट हो जाता है। और ये यहाँ भी ये भी बताया गया है कि जिनको टीकाकरण हो गया उनको भी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो गौरतलब है वो ये है कि जिस भी व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन होगी, या वो बीमार होगा, या किसी भी तरह की कोई ऐसी बीमारी, क्रोनिक डिजीज है, उससे पीड़ित है, उनको ये इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं सोनीपत स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर कोविड-19 को देखते हुए कमर कस ली है और कोरोना के लक्षण दिखने वाले मरीजों की टेस्टिंग स्पीड बढ़ा दी है। कोरोना को देखते हुए टेस्टिंग पे जोर दिया जा रहा है। जैसे फ्लू ओपीडी के लिए फ्लू कॉर्नर और फ्लू ओपीडी बनाई जा रही है। जो भी फीवर के हैं या सीवियर एक्यूट निमोनिया के केसेज सभी की सैंपलिंग की जाएगी, उसके टेस्टिंग पे जोर दिया जाएगा और फिर वेरीफाई किया जाएगा और इसके अलग से शीघ्र बेड की व्यवस्था कर दी जाएगी। सर, कोई सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन है वो जारी हुई है? तब से गाइडलाइन जारी हो चुकी है। लोगों को कोविड की जो प्रिकॉशंस है उनको पूरी तरह बरतना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है। अंबाला रेलवे ने भी इस हिदायत को सख्ती से लिया है और कोरोना नियमों की पालना कराई जा रही है। ये कोविड का जो पैंडेमिक है, कोविड-19, ये पिछले सालों से ही चल रहा है, पिछले 1-2 सालों से। तो रेलवे ऑलरेडी
कोविड पैंडेमिक के पिछले और उसके पिछले साल के देखते हुए ऑलरेडी अलर्ट मोड पे तो है। ऐसी फ़िलहाल तो स्थिति नहीं आएगी होपफुली, क्योंकि 2022 में भी जनवरी में कुछ इस तरह का हुआ था कि कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है, लेकिन वैसी हालत नहीं हुई जैसे 2021 में हुआ था। तो होपफुली हमने ऑलरेडी जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी पैसेंजर हैं या रेलवे एम्प्लॉई हैं, सबको कोविड 19 के जो 2 डोज हैं वो दिए जा चुके हैं। बूस्टर डोज भी सबको दिए जा चुके हैं। इसके लिए बूस्टर डोज के लिए हम दोबारा सबको ये कर रहे हैं कि जिन्होंने नहीं लिया है वो लें। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा या फिर कोई भी ऐसी जगह जहां भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, वहां सावधानी की जरूरत भी ज्यादा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जरूरी गाइडलाइन भी जारी की गई है। डॉक्टर्स की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि पैनिक न करें, प्रिकॉशंस लें। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।